भारत में कोरोना के मामले 75 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर होगी, ये आने वाले 3 महीने भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने चैलेंजिंग है, इस बात को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुद देश को संबोधित करना पड़ा, देश के साथ संवाद करना पड़ा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि आने वाले 3 महीने भारत के लिए कितने चैलेंजिंग होने वाले हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूरोप में किस तरीके से कोरोना वायरस धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन एक बार फिर पीक पर पहुंच गया है और इस तरह की भूल भारत को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब भारत में हम नवरात्र के सीजन में पहुंच चुके हैं। उसके बाद दशहरा, दिवाली, छठ, क्रिसमस और फिर न्यू ईयर आएगा और इन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद जारी किए हैं, उनका पालन आपको करना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम कोरोना की इस रफ्तार को जो धीमी करने में कामयाब रहे हैं उसे हमें इसी तरीके से कायम रखना है। आपको ये भी बताते चलें कि फेस मास्क का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है। सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है, अपने आसपास की चीज़ों को बार बार आपको सैनिटाइज करना है और आप कोरोना वायरस से वैसे ही जंग जीत जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि त्योहारी सीजन में अगर आप शॉपिंग करने से लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आपको सरकार द्वारा जारी SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का, दिशा निर्देशों का, गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जिनका पालन आपको इन त्योहारी सीजन्स में करना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जहां वो कहते हुए लोगों से गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो समाज का तो आप वैसे ही ख्याल रख रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस और SOP में ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी राज्य के कंटेनमेंट जोन में ना ही गरबा रास हो सकता है, ना ही कोई भी किसी भी तरीके का पंडाल लग सकता है और ना ही कोई भी रामलीला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। साथ ही मंत्रालय का ये भी कहना है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी जहां पर भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, जो दर्शक वहां जा रहे हैं, सभी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी जगह पर आप थूक नहीं सकते हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग कार्यक्रम्स में, अलग अलग राज्यों में ये देखा गया है कि लोग यूं ही थूक देते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन अब आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है। साथ ही ये भी बता दें कि किसी कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों में, चाहे वो मैनेजमेंट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कैमरा डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी हो, उसके अलावा जो इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग होते हैं, श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, उन सभी लोगों को अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु रखना अनिवार्य है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप रामलीला देखने जाते हैं, किसी पंडाल को देखने जाते हैं या फिर आप गरबा प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप अगर टिकट ले रहे हैं, टिकट काउंटर में आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी कोरोना वायरस को लेकर ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो सतहों पर रहता है या फिर वो एयरबॉर्न वायरस है या फिर वो किसी दोनों ही तरीके से फैल सकता है। इसलिए सरकार ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटल के अलावा नहीं होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फेस मास्क लगाना तो आपको ज़रूरी है ही, इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 6 फीट की दूरी रखना सरकार ने किसी भी कार्यक्रम में अनिवार्य किया है। इसी के साथ साथ जो लोग दर्शकों के अलावा होते हैं, यानी कि कोई भी कार्यक्रम में जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं या फिर उस जगह के कैमरा क्रू हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी तरीके के मैनेजमेंट अथॉरिटी होती हैं, उन सभी को ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर मंचन कर रहे हैं वो कैमरे के सामने तो फेस मास्क हटा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होगा सभी लोगों को मास्क लगाना है। उसके अलावा जो लोग कैमरा के पीछे हैं उन सभी लोगों को मास्क लगाए रखना बेहद ज़रूरी है। और इस तरह की तमाम अलग अलग तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो संस्कृति मंत्रालय ने जारी की हैं। साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी राज्य अगर अलग तरीके से और कोई दूसरी गाइडलाइंस जारी करना चाहता है तो वो भी जारी कर सकता है।
साथ ही आपको ये बता दें कि किसी भी कार्यक्रम में अगर सीटों की जो व्यवस्था है उसमें सिर्फ 50% लोग ही बैठ सकते हैं, यानी कि अगर 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो वहां पर सिर्फ 50 लोग आएंगे, क्योंकि हर एक सीट को खाली रखा जाएगा और जो सीटों के बीच की दूरी होगी उसे भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक सीट से दूसरी सीट, यानी कि अगर एक शख्स एक सीट पर बैठता है तो दूसरा शख्स तीसरी पे या दूसरी पे नहीं बैठेगा बल्कि वो चौथी सीट पर बैठेगा। और इस तरह से अलग अलग सीटों पर जहां पर लोगों को नहीं बैठना है वहां पर साफ तौर पर मैनेजमेंट यहां पर लिख देगा कि इस जगह पर ना बैठें, इसलिए आपको उचित दूरी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह के कार्यक्रमों में ये बात की गई है। साथ ही ये भी बता दें कि कई अलग अलग राज्यों में इस तरह की व्यवस्था भी की गई है कि अगर किसी जगह पर 400 लोग आ सकते हैं तो वहां पर सिर्फ 200 लोग ही आएंगे। इसके साथ ही फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, यानी कि किसी भी कार्यक्रम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लोगों के आने से पहले भी, लोगों के जाने के बाद भी। और इसी के साथ साथ लोगों को सैनिटाइज उनके हाथ किए जाएंगे या फिर उनके हाथ धुलवाए जाएंगे, और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं इन कार्यक्रमों में रखी गई हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों रखी गई हैं? क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर कोई भी दिवाली कार्यक्रम हो, नवरात्र के कार्यक्रम हो, दशहरे का कार्यक्रम हो या फिर छठ का कार्यक्रम हो, अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो कोरोना विस्फोट उन राज्यों में, उस जगह पर, उस शहर में, उन गांवों में, उन कस्बों में हो सकता है। और इसी वजह से कोरोना के विस्फोट को रोकने के लिए सरकार ने इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की हैं, और इसीलिए आपको भी इन सभी चीज़ों का पालन करना है। लेकिन लब्बो लुआब इस पूरी वीडियो का सिर्फ एक ही है कि आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहना है। अगर आपको किसी कार्यक्रम में जाने का मन है और अगर उसका लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है तो आप उसे घर पर बैठ के अपने परिवार के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये समय अभी अपने आप को बचाने का है, ना कि किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।